ऐश्वर्या, राजनेताओं को जितना मैं समझता हूँ उतना ही उलझता रहता हूँ। उनको समझना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। और गेट एवरीवन ऑन इट। जो राजनेता कहते हैं उस बात को उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में लेना, ये और उलझन वाली बात है। अनुराग भदौरिया को तो बहुत ही मुश्किल है। राजनेता की एक बात एक मैसेज के साथ होती है। सर, अयोध्या का राजा कहना अवधेश जी को वो गंभीर या ऐसे ही नहीं कह दिया अखिलेश जी ने, कुछ सोच के है ना, कुछ सोच के कहा। कुछ माइंड। राजनेताओं को मैं बहुत गंभीर मानता हूँ कि वो हर बात किसी न किसी मसले से, किसी बात से करते हैं। जब वो अयोध्या के राजा के तौर पे अवधेश जी को कहते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन अयोध्या को लेकर था और वहां हमने उन्हें हरा दिया। तो ये जो जीत है उससे वो राजा बनते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं अवधेश जी। वो राजा किस सेंस में कह रहे हैं उसका मतलब राजा नहीं है, लेकिन वो एक जीत को अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार को एस्टेब्लिश करने के लिए जीत की बात करते हैं। जब सेंगोल की बात करते हैं आर.के. चौधरी साहब, तो वो सेंगोल की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए 2024 की वो चुनाव की बात, वो संविधान की बात कर रहे हैं सेंगोल के माध्यम से। सेंगोल तो हो गया, पिछले साल आ गया था, 28 मई 2023 को आ गया था, उस पर जो चर्चा होनी थी हो गई थी। और जो राहुल जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सेंगोल की चर्चा क्यों आज हो रही है? क्योंकि संविधान की चर्चा करनी है। संविधान की चर्चा क्यों करनी है? क्योंकि 2024 के आम चुनावों में आपने भारतीय जनता पार्टी के नारे को एक नए तरीके से पेश किया जब 400 पार की बात हुई कि संविधान बदलेंगे ये, और संविधान बदलने के शुक्ला जी सुन रहे हैं ना, नतीजे से उनको लगा कि एक बड़ा बहुमत मिला, जो भी हिस्सा बना विपक्ष का, वो एक बड़ी ताकत संविधान के नारे से मिली। तो आज ये मौका है कि सेंगोल के बहाने से फिर से संविधान को एस्टेब्लिश किया जाए, और वो उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी की पार्टी ने दिया इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित करके। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपने तो संविधान बदला है, आप ही ने तो बदला क्या की है। संविधान के आर्टिकल 356 को सबसे ज्यादा यूज तो कांग्रेस। अनुराग जी आ रहा हूँ, विजय जी को बात पूरी करने दीजिए। इमरजेंसी वारिस जी आ रहा हूँ। हर बयान ओके, वारिस पठान, विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया, विजय त्रिवेदी, 4 ऑफ देम। जी बोलिए ना, फिर वारिस पठान आपको जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ऑल द 4 पॉलिटिशियंस विद विजय त्रिवेदी। जो बात हो रही है कि किसी धर्म को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप संसद भवन की पुरानी इमारत को देखिए, उसमें तो आ रहा हूँ वारिस जी, पूरी इमारत के हर दरवाजे पर वेद का एक लिखा हुआ है, वेद का श्लोक लिखा है, वेद का श्लोक लिखा हुआ है। अशोक चक्र जो है वो हमारा राष्ट्रीय बिल्कुल है सर, सिंबल है। तो उसकी बात होती है, सत्यमेव जयते की बात होती है। तो वो सब चीजें सिंबल के तौर पे, और संविधान को देखें, संविधान की यदि मूल प्रति ऐश्वर्या आपने देखी हो तो उसमें हमारे जो जितने भी आप उन्हें कह लें कि कैरेक्टर्स हैं, श्री राम का चरित्र की बात है, महाभारत की बात है, तो वो सारे चरित्रों को भी उसमें शामिल किया जगह मिली है। तो उन सबको क्या हम, लेकिन सेंगोल को केवल हिंदू प्रतीक के तौर पर देखने की बात नहीं। और सेंगोल पर एक और चीज में, सेंगोल में जो शब्द है तमिल का, वो सिमई से बना है, और सिमई का मतलब है समृद्धि। तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? समृद्धि से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? जी वारिस पठान जी, मेरे को हटा दीजिए। हाँ, 4 लीडर्स बोलिए। देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो सबको समझना होगा कि प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, इसका डंका विदेश में बचने लग गया है। आज ही विदेश के यूएस के यूनाइटेड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने क्या कहा? भारत देश के अंदर हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, माइनॉरिटी के घरों को बुलडोजर से उखाड़ा जा रहा है, जो जुल्म होता जा रहा है मुसलमानों पे। तो सोचिए देश को किस दिशा में ये बीजेपी वाले लेके जा रहे हैं, किस दिशा में। बाहर का देश का जनरल सेक्रेटरी इस तरह की बात कर रहा है। मगर यहाँ पे ताज्जुब एक बात का ये भी हो रहा है कि सेक्युलर पार्टियां भी मुंह में दही जमा कर बैठी है। अफसोस तो यही बात का है कि वोट दिया है मुसलमानों ने भर भर के, मगर मुसलमान अल्फाज इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता, ये मैं पूछना चाहता हूँ सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से भी। देखिए आगे भी चुनाव आने वाले हैं नहीं, आप ये मत समझिए कि हमने चुनाव हो गया, हमने वोट बटोर लिया, ले लिया मुसलमानों का। नहीं, मुसलमान समझदार हो चुका है, समझ गया है कि हमने आपको वोट दिया, आप तो हमारी तरफ से बोल नहीं रहे हो। यूनाइटेड स्टेट का जनरल सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन बोल रहा है, आप खामोश बैठे हो। क्यों ऐसा करना भाई? क्या हम इस देश का है हिस्सा नहीं है? 4% तो बच गए सिर्फ पार्लियामेंट में। तो हमने तो यही कहा ना लोकसभा के स्पीकर को भी कि सर हमको भी ज्यादा मौका दीजिए हमारी बातें रखने का, वरना अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो इस दिशा में अगर देश जा रहा है तो उस देश को पहले सबको साथ में आना पड़ेगा। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, संविधान को बचाना है, तो पहले तो ये हेट स्पीच या अनाप शनाप जो लोग बात बकवास करते हैं। वारिस जी आप बात समझिए, मोदी 8 तारीख को रशिया जा रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, अमेरिका अपनी थ्योरी लगाएगा, आप उधर अमेरिका की थ्योरी में मत जाइए, आप अपनी थ्योरी पे मत जाइए। अनुराग भदौरिया जी मैं चाहता हूं आप रहें। प्रेम शुक्ला जी, भारत के बारे में वो
अरे भाई वो सपा के सांसद रत्नाकर त्रिपाठी जी वो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आरके चौधरी, आई वांट ऑल द 3 टॉप एडिटर्स। आरके चौधरी जी, आपने राहुल बारिश जी का ऑडियो डाउन 2 मिनट। आरके चौधरी जी, आपने विजय त्रिवेदी जी, राहुल देव जी और अनंत विजय जी का नाम तो सुना होगा। ये तीनों बड़े पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। आरके चौधरी जी, सेंगोल से क्या प्रॉब्लम है आपको या फिर समाजवादी पार्टी? अरे भाई सीधा सवाल पूछिए। सीधा सवाल है भाई, सांसद जी बताइए ना। या आप भी अपने आप को राजा समझते हैं इसलिए सीधा बात करेंगे सर? हाँ, नहीं बात करिए सेंगोल की। सेंगोल की कर रहा हूं, लोकतंत्र की। मैं जवाब दे दूं? जी प्लीज। मैं अपने बिना सवाल पूछे मैं क्या बताऊंगा? सेंगोल से क्या दिक्कत है सांसद महोदय? ये दिक्कत का कौन कह रहा है? सेंगोल राजा महाराजा के टाइम पे था। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। जब यहाँ राजा महाराजा थे तो उस समय सेंगोल तैयार किया गया। जब स्वतंत्रता देश को मिलने वाला था, मिल गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला था, सत्ता का हस्तांतरण होने वाला था, तो यहाँ के पुरोहितों ने प्रस्ताव दिया। उन्हीं प्रस्ताव पे सेंगोल बनाया गया और वो सेंगोल तैयार होके दे दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। उन्होंने ट्रांसफ़र किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय ने स्थापित करा दिया। अब पुरानी बात हो गई, जहाँ सेंगोल था वहाँ है, वहाँ था। अब नई संसद भवन में सेंगोल ला के रख दिया नई संसद भवन में। लेकिन संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है। हम चाहते हैं वहाँ सेंगोल नहीं बल्कि देश के संविधान के प्रति रखी जाए। उसी से देश चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। तो निश्चित तौर पे अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। ओके, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। थैंक यू। अनंत जी धन्यवाद। धन्यवाद। सवाल नहीं लेंगे पत्रकारों का? सांसद महोदय सवाल नहीं ले रहे पत्रकारों का, मेरा यही प्रॉब्लम है। कैन आई हैव एवरी अदर पॉलिटिशियन ऑन एयर? अनंत विजय जी, सुना आपने अनुराग भदौरिया, उन्होंने भी राजा पे बोलने से मना कर दिया, लेकिन किसी भी पत्रकार का सवाल लेने से मना कर दिया। अनंत विजय जी, शॉर्ट रिस्पॉन्स। प्रेम जी, आ रहा हूं आपके पास, सीधा आपके पास, माफी चाहता हूं। अनंत विजय जी, शॉर्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आरके चौधरी साहब को थोड़ा सा सेंगोल के बारे में और थोड़ा सा भारतीय परंपरा के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। जनता ने उनको माननीय सांसद चुना, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी विषय पर बगैर तैयारी के नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार से सेंगोल को वो पता नहीं किन किन प्रतीकों से जोड़कर हमारे सामने रख रहे हैं, हमें लगता है कि उनको थोड़े और अध्ययन की आवश्यकता थी और अध्ययन की कमी की वजह से ही वो हमारी चर्चा में छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि राजा की तरह व्यवहार किया उन्होंने, कि एक राजा इसी तरह आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है। सेंगोल आ रहा हूं अनुराग जी, अगर दिक्कत है और संविधान को बचाने से ओके अनंत जी, तो संविधान अनंत जी